जय हिंद दोस्तों, आप लोग के लिए चंद लाइनें हैं। वेलकम टू शिक्षा लोक। कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मेरी मंजिल यारों, ज़मीन नहीं है मेरी मंजिल यारों, अभी पूरा आसमां बाकी है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का शिक्षा लोक में। तो हम लोगों ने देखा था प्रैक्टिस सेट नंबर टू तक बीपीएससी, जो कि 67th बीपीएससी है 2022 का। तो इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज हम लोगों को करना है, जो कि जीएस से स्टार्ट करेंगे। मैथ है 10, वो आप लोग कर लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है, ये थोड़ा सा ब्लर है, अगला पेज से साफ़ है शायद, हाँ पूरा साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 11 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ? तारीख़ हिंद से, तबकात नासिरी से, ताज उल मासिर से, तारीख़ मुबारक शाही से, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। ऑप्शन ई को केवल ई कहेंगे, क्योंकि बार बार इतना लंबा वाक्य कहने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आप लोग तो समझ ही सकते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तबकात नासिरी। आपको बता दें कि बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मुस्लिम हमलावरों ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। और प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाज का पूरा नाम है मिनहाजुद्दीन सिराज, जिसने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी में बताया था कि किस प्रकार बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि बिहार में एक मिनट, बिहार में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, हरे कृष्ण सिंह ने, कुंवर सिंह ने, राजा शहजादा सिंह ने, या ई उपयुक्त में से सभी, या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने। तो आप लोगों को पता होगा कुंवर सिंह कहाँ के थे, तो जगदीशपुर के। इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना झंडा बुलंद किया था, और इनको कहा जाता है कि इनमें अदम्य शौर्य था, वीरता था, और सेना नायक के सभी गुण थे, और इन्हें बिहार का सिंह माना गया है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, बहुत अच्छा क्लियर क्वालिटी है, आप देख सकते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। बी रामसुंदर सिंह, सी गंगा शरण सिन्हा के बाद है ऑप्शन डी रामानंद मिश्रा, या ऑप्शन ई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट, वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? राहुल सांस्कृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद, स्वामी योगानंद, या ऑप्शन ई। सही उत्तर है ऑप्शन ए, राहुल सांस्कृत्यायन। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। सन्यासी विद्रोह का था, गोदखारी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, वहाबी विद्रोह, या ऑप्शन ई। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वहाबी आंदोलन। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य कला के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी, आमरी, या फिर ऑप्शन ई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, धौलावीरा से। नेक्स्ट, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बौद्ध ने, जैन ने, चारवाक ने, न्याय दर्शन वाले ने, या ऑप्शन ई। राइट आंसर ऑप्शन ए, बौद्ध ने। कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? 18 नंबर प्रश्न है। ए हर्षगुप्त, बी महापरवरराज, सी सोमेश्वर प्रथम, डी महाशिवगुप्त बालार्जुन, या ऑप्शन ई। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोमेश्वर प्रथम। 19 निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन में, गया अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, या ऑप्शन ई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन। कब हुआ था? तो 1920 में। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, या तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। ऑप्शन ई, कौन? राइट आंसर होगा कौटिल्य कृत का, मतलब कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति शास्त्र पर आधारित है, मतलब पॉलिटी का पुस्तक है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। 21 प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? नवाब आसफउद्दौला, गयासुद्दीन बलबन,
मोहम्मद शाह रंगीला, कुतुबुद्दीन ऐबक, या ऑप्शन ए। सही आंसर होगा गियासुद्दीन बलबन। आपको पता होगा कि अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहता था और मंगोलों के एक मुकाबले में महमूद मारा गया। इसके बाद अमीर खुसरो को बंदी बना लिया गया, लेकिन वो जेल से भागने में सफल रहे और बलबन के राज दरबार में रहने लगे। नेक्स्ट है 22। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत शासकों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, या ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, ऑप्शन बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, ऑप्शन सी, मातृ देवी की उपासना, या ऑप्शन डी, लोहे से परिचित थे। तो इसका गलत आंसर तो आप लोग के सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, वो तो तांबा से और कांसे से, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य से थे, कांस्य बहुत खराब लिखा है, एक बार और लिख दूं, कांस्य। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न, चंदहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया किसके द्वारा? J.H. मैके, सर जॉन मार्शल, I.E.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टीन ने, या ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन है J.H. मैके ने। आपको पता होगा कि मोहनजोदाड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, मतलब उसके दूर स्थित था क्या, ये चंदहुदड़ो, और इसकी खोज सर्वप्रथम 1931 में 1931 में N.G. मजुमदार ने किया था और वर्ष 1935 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। कौन? J.H. मैके ने। और कौन किया था? तो मजुमदार साहब ने। कब? तो 1931 में। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर दूर है दक्षिण पूर्व में। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी, या ऑप्शन ई। राइट आंसर ऑप्शन ई। नेक्स्ट है ऑप्शन ई क्यों हुआ, समझ में आया? क्योंकि ऋग्वेद में प्रथम दृष्टया मतलब प्रथम बार देखते हैं तो वो लगता है बहुदेववादी है। ठीक है, लेकिन आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे, मुक्त वैदिक देवताओं में, जो कि 3 थे, तो यहाँ भी बहुदेववाद हो जाएगा। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ देवता किसे कहा गया था? इंद्र को, जो कि एक मतलब एक देवता को, एकेश्वरवादी को दर्शाता है। तो इसलिए इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं, मतलब कि इसमें से 2-3 हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक वाला हो जाएगा। तो वो कौन है? ऑप्शन ए में। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? वेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान, संग्रहालय, ऑप्शन डी में है संग्रहालय, या ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली अनुसंधान संस्थान, पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट। हेलियोडोरस का 20 नगर अभिलेख संदर्भित है? ए, संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से, या ऑप्शन ए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। गेहूं की, जौ की, चना की, मक्का की, या ऑप्शन ए। सही आंसर हो जाएगा मक्का की खेती नहीं करता था भारत में केवल। ठीक ना, भारतीय किसान है वहाँ पर। अगला है 29 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, या ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खिलजी वंश। आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 तक शासन किया था। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 तक, और सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक, लोधी वंश 1451 से 1526 तक। तो इस प्रकार खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन किया। AK-47 जानते हैं ना, अलाउद्दीन खिलजी, हाँ इसी में था। पद्मावत जान रहे ना, रानी पद्मिनी को चाहता था, और ये राजस्थान की जो ये थी रानी मेवाड़ की, लेकिन वो उन्होंने
अपने आप को चिता के हवाले कर दिया, मतलब कि आत्महत्या कर ली, लेकिन उनके पास नहीं आया। आप पद्मावत देख सकते हैं मूवी, उसमें अच्छा से एक्सप्लेन किया गया। 30 नंबर प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? यह बीपीएससी में आया है पहले भी। यह सेम प्रश्न लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने, या ऑप्शन ई? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। 31 हर्षवर्धन का बहनोई ग्रह बर्मन कहाँ का शासक था? मालवा, कन्नौज, थानेश्वर, बंगाल, या ऑप्शन ई? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मतलब कन्नौज का। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने तमिल कृति भारतम की रचना की? कदुंगोन, पेरुंदेवनार, नतोनार, तोलक्का पियर, या ऑप्शन ई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरुंदेवनार। 33 है कि निम्नलिखित में से किस दर्शन के अंतर्गत पतित समुत्पाद का सिद्धांत आता है? बौद्ध, जैन, आजीवक, शैव, या ऑप्शन ई? तो आप लोग जानते होंगे इसको कि ये बौद्ध का सिद्धांत है। भगवान बुद्ध ने इस सिद्धांत को दिया था, पतित समुत्पाद का, मतलब कोई भी घटना किसी कारण से ही होती है, बिना कारण कोई भी घटना नहीं घटती, इसका मतलब यही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, या ऑप्शन ई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि आपको पता होगा कि शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, लेकिन इल्तुतमिश इसको पूरा करवाता है, तो इसलिए दो यहाँ पे सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन एक से अधिक यानी ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए, गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त तथा बुधगुप्त ने चांदी के सिक्के जारी किए। सी, सिक्कों के अग्र भाग पर राजाओं की आकृति उकेरी गई तथा पृष्ठ भाग पर देव प्रतिमाओं की। या डी, गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए सबसे अधिक सिक्के तांबे के थे। तो इसका सही आंसर होगा 35 का ऑप्शन डी, सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के थे। ऐसा नहीं है। क्या प्रश्न था? सही नहीं है, सोने के सिक्के जारी किए थे, आपको पता होगा। नेक्स्ट है 36, इधर है कि इब्न बतूता, बगल में जूता, इब्न बतूता इसको इस प्रकार याद है, मोरक्को का यात्री था, आपको याद होगा। इब्न बतूता इसमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया? अलाउद्दीन खिलजी, MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, या ऑप्शन ई? राइट आंसर है 36 का ऑप्शन बी, MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय उसके कहने पे चीन गया था, उसका दूत बनकर। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। 37 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पद है और सूची 2 में प्रभारी है। एक तरफ दिया हुआ है अमीर कोही, अमीर आखुर, बरीद और दबीर, और प्रभारी के तरफ दिया है खुफिया अधिकारी, सचिव, कृषि का कमान अधिकारी, घोड़ों का कमान अधिकारी। तो आपको पता होगा कि जो अमीर कोही है वो कृषि का कमान अधिकारी होगा। फिर अमीर आखुर जो है वो घोड़ों का कमान, एक मिनट, घोड़ों का कमान। जो सी है बरीद, वो खुफिया अधिकारी होता था, और जो दबीर है वो सचिव होता था। तो इस प्रकार ए का 4 और ए का 3, बी का 4 किस में है? ए का 3, बी का 4, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 38 नंबर कि अमुक्त मालदय, मालियद या अमुक्त मालदा भी बोला जाता है, किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये तो कृष्णदेवराय के थे, विजयनगर के साम्राज्य, ये सबको जानता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले भी BSSC बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और BPSC बिहार लोक सेवा आयोग में आ चुका है, इसको ध्यान में रखें। आपको बता दें इनके बारे में थोड़ा, तो जो कृष्णदेवराय थे विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, और तेलुगु साहित्य जो था उनके महान विद्वान थे। इनकी रचना थी अमूल्य मालदा, और जो कि 5 महाकाव्यों में से एक है। और इनकी राजधानी कौन था? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं बताऊंगा। बिहार शरीफ के पहाड़ी पर स्थित मकबरा किस प्रशासक का है? मलिक इब्राहिम, सफुद्दीन पटिया, दरिया खान नुहाना या नुहानी, मोहम्मद शाह, या ऑप्शन ई? बताइए। आपको पता है ना विजयनगर का क्या राजधानी था? हम्पी था। आप लोग अभी तक लगता है सोच रहे हैं, हम्पी था, हम्पी।
राइट आंसर होगा 39 का ऑप्शन ए, मलिक इब्राहिम। 40 नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इब्राहिम गादी, हकीम खासूर, तारडी बेग, महमूद लोदी या ऑप्शन ई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हकीम खां सूर। आपको बता दें कि जून 1576 में अकबर एवं मेवाड़ के शासक महाराजा राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था, और राजपूत सेना का सेनापति मतलब कि ये महाराणा प्रताप के समय से हाकिम खां के तरफ से हाकिम खां सूर लड़े थे। नेक्स्ट है, इसका बी होगा हकीम खां सूर, इसका ये आंसर होगा। 41 वर्ष 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तिरोत सिंह, सिद्धू कान्हू, करमशाह, विश्वम्भर। सिद्धू कान्हू तो कोल विद्रोह से था। बोलिए, राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन ए, तिरोत सिंह। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन है, एक तरफ व्यक्ति। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ज्योतिबा फुले, थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नल आलकाट, यूनाइटेड पेट्रियाटिक, सैयद अहमद खान एसोसिएशन, सैयद अहमद खान। तो यह ऑप्शन ई 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सही सुमेलित नहीं है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फुले से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद मतलब इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या ऑप्शन ई। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला है 44, बिहार में 3 कठिया प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित था? बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा या ऑप्शन ई। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण में। आप लोग को पता है। और महात्मा गांधी प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग यहीं किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? दांडी, धरसना, वडाला, सूरत या ऑप्शन ए। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धरसाना में। अब चलते हैं 46, वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया? कृषि, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य या ऑप्शन ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा में 1 लाख रुपया खर्च करने का जो बात कहा गया था। नेक्स्ट है 47, रहनुभाई माजदायान सभा से संबंधित व्यक्तियों में से कौन एक नहीं है? नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली, गोविंद रानाडे या ऑप्शन ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद रानाडे, 47 का। नेक्स्ट है 48, भारत में डाक टिकट किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग या ऑप्शन ई। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी डाक टिकट क्या किया था? प्रारंभ किया था। कब? तो 1854 में जो पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था उसके तहत। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो बंगाल में था, याद रखिएगा। 49, हंटर आयोग वर्ष 1882 का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का आकलन एवं सुधार सुझाना, पुलिस सुधार सुझाना, भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों की जांच करना, भारतीय साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद करना या ऑप्शन ए। राइट आंसर होगा या सही है ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का आकलन एवं सुधार सुझाना। बिहार में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या है, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। किस जिले से गंगा नदी बहती है? कौन कौन जिला गंगा नदी के किनारे है? और किस 2 जिलों के बीच में गंगा नदी बहती है, मतलब कि सीमा बनाते हुए? तो ऑप्शन ये है कि
बी है 17, सी है 12, डी है 6, ऑप्शन ई। राइट आंसर कौन होगा 50 का? यस, ऑप्शन सी, 12 जिलों से। 12 जिलों का नाम बता दूं तो सुनिए, इसमें हो जाएगा सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और कौन है, हाँ लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और लास्ट हो जाएगा ऊपर में, हाँ कटिहार। चलिए ठीक, 12 हो गए। नेक्स्ट है 51। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान, क्यूबा या ऑप्शन ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन सी, जापान, क्योंकि ये पूरी तरह से एक आइलैंड नुमा है, इसका चारों तरफ से पानी ही है, किसी देश से सीमा नहीं लगता। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, भारत के अतिरिक्त, अच्छा, ईओजोइक महाकल्प में, पैलियोजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक में या सेनोजोइक में? राइट आंसर हो जाएगा इसका 52 का क्या, डी जी, सेनोजोइक में। पहाड़ बहुत बाद में निर्मित हुए हैं। ठीक है। क्रिकेट के बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? उष्णकटिबंधीय वन से, वर्षा प्रचुर वन से, पतझड़ वन से, शंकु वन से या ऑप्शन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शंकु वृक्षी वन से। इसलिए बैट दो प्रकार का होता है, कश्मीर विलो और इंग्लिश विलो। तो इंग्लिश विलो मतलब क्या, यूरोप की तरफ से जो कंट्री है, जहाँ की आप लोग जानते होंगे टैगा और टुंड्रा प्रदेश होते हैं, उच्च अक्षांशीय रेखा के तरफ, जहाँ पे कि काफ़ी ठंड होती है, और इसलिए वहाँ पे जो वृक्ष होते हैं कोनकारी होते हैं, शंकुधारी होते हैं, तो उन्हीं वनों से ये लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं और बैट का निर्माण किया जाता है, अच्छे बैट का, शॉर्ट वाला। नेम है 50। नेक्स्ट है 54। महासागरों की सतह पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बनती है धाराएं, अपवाह, ज्वार भाटा, लहरें, ऑप्शन ई। राइट आंसर हो जाएगा 54 का सी, ज्वार भाटा। आपको बता दें कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको ज्वार भाटा बोलते हैं। और महीने में 2 बार पृथ्वी और चंद्रमा एवं सूर्य एक सीध में स्थित होते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यह घटना घटती है और इन दिनों ज्वार अधिकतम ऊंचाई पर होती है। और आपको बता दें कि चंद्रमास के दोनों पक्षों मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी, हाँ, और अष्टमी, इन दोनों को चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनता है और इनके आकर्षण बंध संयुक्त नहीं हो पाते हैं, इसलिए ज्वार की ऊंचाई घट जाती है। और जो ज्वार की ऊंचाई घटती है उसको क्या बोलते हैं, लघु ज्वार, और जब बढ़ जाती है उसको बोलते हैं उच्च ज्वार, हाई टाइड, और लो टाइड इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका ज्वार भाटा हो जाएगा ऑप्शन सी, 54 का। नेक्स्ट है 55। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या ऑप्शन ई। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है 56। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है? बलधर मतलब बालू वाला, बाल सुंदरी, टाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ये सभी पाया जाता है। आपको बता दें कि बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार पूर्णिया के दक्षिण भाग से सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर की तरफ है, चंपारण की तरफ भी होता है बाल सुंदरी का। ये विशेष प्रकार की मिट्टी है, बाकी जितने भी मिट्टी हैं वो भी कहीं ना कहीं बिहार के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगला है 57 नंबर प्रश्न, देखते हैं उसको, कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में दक्षिण बिहार के मैदानी भागों के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? पटना, नालंदा, नवादा, गोपालगंज या ऑप्शन ई। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपालगंज, मैदानी भाग का क्षेत्र नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पटना शहर का अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थित है कौन सा? 25.37 नॉर्थ से 85.13 ईस्ट। नेक्स्ट है 26.07 उत्तर से 85.27 ईस्ट। नेक्स्ट है 25.41 एक भी इसको बोलते हैं, उत्तर से 85.57 ईस्ट। अगला है ऑप्शन डी 25.34 नॉर्थ से 84.32 ईस्ट या ऑप्शन ई। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25.37 नॉर्थ, 85.13 ईस्ट। अगला है 59 नंबर, कि निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव कीजिए। भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य मुंगेर, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण, राजगीर पश्चिमी बिहार पटना या नकटी बांध पश्चिमी बिहार जमुई या ऑप्शन ई। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगीर पश्चिमी बिहार पटना।
आपको बता दें कि राजगीर पश्चिम बिहार नालंदा में है। गलत जोड़े का इसमें आपका चुनाव करना था, इसलिए गलत हो गया सी। जो राजगीर पश्चिम बिहार है वो नालंदा में है, न कि पटना में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण नकटी बांध पश्चिम बिहार जमुई में है। अगला है क्वार्ट्ज खनिज बिहार के किस जिले में पाया जाता है? जमुई में, गया में, रोहतास में, पटना में, या ऑप्शन ई। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन, या इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमुई। अगला है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? भोजपुर में, नवादा में, पटना में, या गया में। इसका सही आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन बी नवादा में। नेक्स्ट 62 निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? ए हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, या डी देवप्रयाग, या ऑप्शन ई। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवप्रयाग। तीसरा नंबर प्रश्न है किस देश में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास कॉन्सुलेट जनरल या जनरल खोलने को मंजूरी मिली है? मालदीव में, मॉरिशस में, बांग्लादेश में, मोजाम्बिक में, कहाँ? ऑप्शन ई। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव में। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWA, AW, CAW, CPW। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का आपका ए CWA। एक मिनट। नेक्स्ट है 65 डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? सिमलीपाल, मन्नार की खाड़ी, मानस, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, या ऑप्शन ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी। आपको डुगोंग के बारे में बताएं तो डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है। यह समुद्र में पाए जाने वाला एक स्तनधारी जीव है। कैसा है? स्तनधारी। कहाँ पाया जाता है? तो हिंद और प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में। और इसका सबसे बड़ा जो भारत में इलाका है वो है मन्नार की खाड़ी, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। ये UPSC में प्रश्न आया है, डुगोंग जीव संरक्षण कहाँ कहाँ पाया जाता है? सो मतलब कहाँ डुगोंग पाया जाता है? डुगोंग ऐसे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। धूमकेतु 66 नंबर प्रश्न है, धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमण करते हैं? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति, या ऑप्शन ई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग जानते हैं सूर्य का, यही बाद में उपग्रह और ग्रह में तब्दील हो सकते हैं। ये उसमें लाखों साल लग जाते हैं। 67 भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? वह है कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट, या कोरोमंडल तट। कौन है? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोंकण तट। कोंकण तट किसको बोला जाता है? तो ये जो इंडिया का क्षेत्र है यहाँ पे आप देखेंगे, जो आपका महाराष्ट्र और गोवा का क्षेत्र है उसको कोंकण तट बोला जाता है। नेक्स्ट है 68 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए नदियों पर विचार कीजिए तथा बताइए कि इनमें से कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये दिए हुए हैं, इन चारों में बताएं। ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी 2 एवं 4, ऑप्शन डी 1, 2 एवं 4, या ऑप्शन ई। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों होगा बताते हैं आपको। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सभी किधर की ओर बहते हैं? तो पूर्व की ओर। कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। मतलब ये सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसलिए एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, और वो ऑप्शन होता है ऑप्शन ई। नेक्स्ट है 69 निम्नलिखित में से कौन सा देश अदन की खाड़ी से घिरा हुआ है? ओमान, यमन, सोमालिया, ये 3 दिया हुआ है। फिर कूट है। ऑप्शन ए में केवल 2, ऑप्शन बी में 1 और 3, ऑप्शन सी में केवल 3, ऑप्शन डी में 2 और 3, या ऑप्शन ई। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 2 एवं 3। मतलब यमन और सोमालिया जो है अदन की खाड़ी से घिरे हुए राष्ट्र हैं। अगला प्रश्न है 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर से लगती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये UPSC में 2-3 बार पूछा हुआ है। पहला रोमानिया, दूसरा यूक्रेन, तीसरा तंजानिया, चौथा जर्मनी। ये सब दिया हुआ है। फिर कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 4, सी केवल 2 और 3, डी केवल 2 और 4, या ऑप्शन ई। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 रोमानिया और यूक्रेन। जान ही रहे हैं रशिया यूक्रेन का वार, वही वाला यूक्रेन जिसका राजधानी कीव है। नेक्स्ट है सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? 1928, 1930, 1932 या 1940 में। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 1930 में। आपको बता दें कि भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन वैज्ञानिक थे, उन्हें 1930 में यह पुरस्कार सम्मानित किया गया था। किससे? नोबेल पुरस्कार से।
और सबसे पहले बार किसको मिला था, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को कब, 1913 में। फिर सीवी रमन को 1930 में, हरगोविंद खुराना को 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में। इसी प्रकार आप लोग को अगर लेटेस्ट बात करें तो अभिजीत बनर्जी जिनको अर्थशास्त्र मिला है 2019 में। इसको याद रखें, पहला 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर को और आखिरी अभिजीत बनर्जी को 2019 में। और कैलाश सत्यार्थी को भी मिला है जो कि बिहार से थे, आपको पता ही होगा, बचपन बचाओ आंदोलन में इनका काफ़ी योगदान है, तो इनको मिला है 2014 में इनको। और मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की है, सबसे कम उम्र की नोबेल अवार्ड विजेता, ये दोनों को मिला था। चलिए अगला प्रश्न है 72 निम्न से किसका पीएच मान 7 है, शुद्ध पानी का, उदासीन विलयन का, क्षारीय विलयन का, अम्लीय विलयन का। ऑप्शन ई 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये ऑप्शन ई। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः इसका पीएच मान भी कितना होगा 7। वर्षा का पानी शुद्ध जल का रूप माना गया, इसलिए उदासीन होगा। हाँ, तो नेक्स्ट है 73 नंबर प्रश्न, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, बी विनाइल क्लोराइड, सी क्लोरोप्रीन, डी एसिटिलीन डाइक्लोराइड, या ऑप्शन ई। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन ए 73। नेक्स्ट है 24, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल है, विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें से अधिकतर जैसे विटामिन टी कॉड यकृत तेल से प्राप्त होता है, गेहूं का जो होता है अंकुर तेल वो विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, और अल्फा से विटामिन के मिलता है। इस प्रकार एक से अधिक, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, पौधों में सौर ऊर्जा एटीपी बदलती है, किस में बदलती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, परऑक्सीसोम में, या ऑप्शन ई। राइट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12H22O11, ऑप्शन बी है C6H10O5, फिर है ऑप्शन सी C6H12O6, या ऑप्शन डी C6H6O6। तो 76 का सही आंसर है ऑप्शन सी, क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। अगला है 27, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है, नॉट, डॉप्सन, प्लॉज, मैक्सवेल। सही आंसर होगा डॉप्सन, आप लोग पढ़े होंगे। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है, सिलिकॉन से, तांबा से, स्टील से, प्लास्टिक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से, और सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट है 29, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं, समदाविक आइसोबार्स, समावयवी आइसोमर्स, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, या ऑप्शन ई। 29 का सही आंसर कौन होगा, बताएं जल्दी। 29, जी हाँ, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समस्थानिक आइसोटॉप्स। फिर है 80 नंबर प्रश्न, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, ए ग्लूकोज का अपघटन, बी क्रेब्स चक्र, सी अंतिम श्वसन श्रृंखला, या ऑप्शन डी जल अपघटन। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में ही एटीपी चलते हैं, मतलब एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला जो पद होता है, मतलब जो साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स चक्र उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है 81, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, स्वप्न तिरछित रोग, संधिवात संधिशोध, कितना भयानक हिंदी है, अनुमानसिक रोग, क्षय रोग, पामा रोग, चिंचड़ी, मानसिक रोग, मनोविदलता, या ऑप्शन ई। आप लोग जो कठिन हिंदी होगा उसको इंग्लिश में भी देख लेंगे ताकि क्लियर हो जाता है, साइंस का चीज़ इंग्लिश टर्म में ज़्यादा ईजी होता है इसलिए देखेंगे। तो 81 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जी, बी, अनुमानसिक रोग, क्षय रोग। अनुमानसिक रोग जो हो क्षय रोग भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गलत आंसर चुनने को बोल रहा था। चलिए 82 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो ये बोलता है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था सीधे गैस एवं वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, संघनन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वापातन, या गलनांक, या ऑप्शन ई। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वापातन का सिद्धांत इसको कहते हैं या प्रक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट है 83, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन तब होता है जब उसमें
ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन दोनों का ह्रास होता है या ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि होती है। ऑप्शन ई तो जानते ही होंगे। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अगला है स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ किस मिश्र धातु को बनाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है किसको? कार्बन, टिन, क्रोमियम, एल्युमिनियम या ऑप्शन ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमियम को और कार्बन को भी। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 24%, 26%, 46 या 60 या ऑप्शन ई। 85 का राइट आंसर हो जाएगा कि नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 46। 46 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है 86, निम्नलिखित में से दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान की संज्ञा है? द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग या ऑप्शन ई। राइट आंसर होगा कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स कौन है? तो ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एड्रीनलिन या ऑप्शन ई। तो 87 का राइट आंसर कौन है? बताएं जल्दी। जी, एड्रीनलिन पादप हार्मोन नहीं है। मानव मतलब जीव जंतु में पाया जाने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्रीनलिन नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से पुनरुद्भव या पुनरुद्भवन के उदाहरण है? हाइड्रा किसमें दोबारा जम जाता है उसका पत्ती और डाली? हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, छिपकली में, केचुआ में, ऑप्शन ई में। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। हाइड्रा में भी हो जाता है, छिपकली में भी हो जाता है और प्लेनेरिया में हो जाएगा। तो इसका एक से अधिक आंसर सही हो रहा है। तो ऑप्शन ई में ये विकल्प दिया हुआ है, एक से अधिक। 89, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, डिम्बवाहिनी या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी मतलब कि शुक्राणु जिससे निकलता है वो मादा जनन भाग का तंत्र का भाग नहीं है, पुरुष का है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है पीतल एक मिश्र धातु है? निकल तथा तांबा तथा चांदी का, जस्ता तथा तांबा का, निकेल तथा जस्ता का या ऑप्शन ई। तो 90 का सही आंसर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। अगला जो बाकी बचे हुए प्रश्न है वो नेक्स्ट डे करेंगे हम लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ता तथा तांबा का। बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद जो इतने समय तक आप लोग बने रहे और आप कक्षा को बहुत ही ध्यानपूर्वक और संजीदगी के साथ देखें, इसके लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए टॉपिक या बोले तो नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।